नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल में 1857 की क्रांति की महानायिका वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 152वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोधी लोधा लोध क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश द्वारा महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि रानी अवंतीबाई केवल लोधी समाज की नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव थी। मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। महारानी वीरांगना अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उनके बलिदान दिवस पर ऐच्छिक अवकाश की भी घोषणा की जाएगी। ऐच्छिक अवकाश भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी लोधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है और समाज की जो भी मांगे उन पर चर्चा कर उनका समाधान किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी वीरांगना अवंतीबाई को नमन कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित की और कहा कि उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर समाज देश हित प्रदेश हित में निरंतर कार्य कर रहा है। प्रणाम करता हूँ। 13 तारीख को भी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए थे और दीदी ने उसी दिन शिलान्यास का कार्यक्रम डिंडौरी जिलों में संपन्न किया था। मैं मां के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। वो केवल लोधी समाज में संपूर्ण हिंदुस्तान की गौरव है। मान और सम्मान भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद दे दी। मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, पहले भी आपसे चर्चा करके अनेकों स्थान पर मां वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा की स्थापना से लेके बाकी सारे काम संपन्न हुए हैं। अभी आपने ज्ञापन सौंपा है। महारानी वीरांगना अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन हम लोग जरूर करेंगे। बलिदान दिवस पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा। फिर अनेकों स्थान के नाम आपने लिए जहाँ प्रतिमा की बात आई है, तो चर्चा करके बातचीत करके हम लोग फिर कहाँ कैसे होगा, क्योंकि उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने में तो अपना जीवन धन्य होता है। तो उसमें हम चर्चा करके स्थान तय करके अलग अलग नामों की आपने इसमें बात की है, अलग अलग स्थानों पर नाम से। तो जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर नाम रखना संपूर्ण समाज को प्रेरणा देना है, प्रदेश को और देश को प्रेरणा देना है। तो वो निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि लोधी समाज देश की स्वतंत्रता में और स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में अद्भुत और अतुलनीय योगदान रहा है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2003 में जिस शौर्य का प्रदर्शन दीदी उमा भारती जी ने किया और विजय प्राप्त करके जो नींव डाली, उसी नींव पर हम मध्य प्रदेश की भव्य इमारत खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। और दीदी जब हमें जो आदेश देती है, कोशिश होती है कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए और जनता के लिए, जैसे उन्होंने आबकारी नीति की बात उठाई थी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के सुझाव और सलाह पर हमने दारू पीने के जितने मध्य प्रदेश में सारे के सारे बंद कर। अब मध्य प्रदेश में कोई शराब का अहाता खुला नहीं रहा। ऐसे अनेकों काम समाज सुधार के भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज माँ रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला है। लेकिन ये अद्भुत संयोग है कि आज भी लाडली बहनों का एक बड़ा और विराट कार्यक्रम संपन्न जमहूरी मैदान में हो रहा है। खून का हक अलग होता है। आपका जो हक है वो खून का हक है। आपका खून एक है, आपका और अवंतीबाई का। इसलिए देखिए कैसी स्वाभिमानी थी, स्वाभिमानी बनी है। ये आप लोग जो नेताओं के सामने फालतू की हैं करते हैं तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मेरे भाई स्वामी प्रसाद जी लोधी एक गुरु मंत्र मुझे दिए थे, स्वयमेव मग्नेन्द्रता। उमावेन स्वयमेव मग्नेन्द्रता करो, मतलब अपना शिकार खुद करो।
मृगेंद्रता का मतलब होता है शेर अपना शिकार खुद करता है। तो मुझे बोलते थे रोमा में भेड़िए की तरह जूठन का इंतजार नहीं करना कि शेर राजा का पेट भर जाएगा गीदड़ की तरह तो हम बचे हुए शिकार पर टूट पड़ेंगे। नहीं, दौड़ा मार के अपना शिकार खुद करना और गर्व के साथ में उसका उपयोग करना। और इसलिए ये चीज मैं आपको भी सिखाऊंगी। स्वाभिमान पर, आत्मसम्मान पर समझौता मत करना, छोटी मोटी बात पर कभी संतुष्ट मत होना, जितना हो सके बहुत ऊंची बात सोचना, बहुत ऊंची बात सोचना, ये ध्यान रखना। आप जितनी ऊंची बात सोचते जाओगे आपके अंदर उतनी ही शक्ति आती जाएगी। शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, आपकी इच्छा की सीमा होती है। आपने तय कर लिया हमें पटवारी बनना, बस वही होके रह जाएगा। मेरे घर में 2 बच्चियों ने तय किया, मैं तो परिवार छोड़ चुकी, 2 साल पहले मैंने घोषणा कर दी, संन्यास मैंने पहले ले लिया था। फिर मेरे गुरुजी के कहने पर परिवार से संपर्क बना रहा, लेकिन जब मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, मतलब बड़ी मतलब अच्छी खासी 60 साल की हो गई थी 2 साल पहले, तो बोले कि अब तुम चाहो तो उससे दूर हो सकती हो। अब राहुल का नाम आया अखबारों में, मेरा भतीजा, अब मैं क्या करूं? मैं कब तक राग लगाती रहूं कि अब तो एक ही रिश्ता रह गया है, मैं माँ हूँ और सब मेरी संतानें हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, सब मेरी संतानें हैं। और जैसे माँ अपनी संतानों की चिंता करती है, मैं सबकी चिंता करूंगी। और राहुल के बारे में भी बता दूं, वो शायद सीएम हाउस में बैठा होगा या वो गाँव गया होगा, जो भी हुआ हो। राहुल जो अभी मंत्री बना है, मेरे पूर्व जन्म के, विगत जन्म के बड़े भाई जो इंजीनियर थे, उन्हें BRS लिया, उनका बेटा, सगे 4 भाई थे, उनके तीसरे नंबर के भाई का बेटा। मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा, वो मेरे साथ पढ़ा है वो, और मेरे से छोटा है। मैं 18 साल की थी जब वो पैदा हुआ। तो वो जब मंत्री बनने की बात आई तो आप यकीन करिए उसको टिकट भी शिवराज जी ने दिया। मैंने शिवराज जी से शर्त रखी, जब हमारे संगठन मंत्री अरविंद मेनन जी ने कहा कि आपके परिवार के एक व्यक्ति को लड़ाना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ के देखती हूँ। तो मैंने राहुल के बड़े भाई से पूछा, बोला मैं आपकी दुर्गति देख करके तय कर चुका हूँ कि कभी राजनीति में नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरी कोई दुर्गति नहीं हुई, कम से कम लोगों को तो फायदा हो गया। आज जो सरकार मैंने अपने पसीने दी थी, वो शिवराज जी ने अपने पसीने से चला ली कि नहीं चला ली। गन्ने की ऐसी फसल बोई मैंने 3 में कि पानी डालते रहो और नए पीका निकलते रहेंगे, और शिवराज जी अपना पसीना बहाते रहे, नया पीका निकलता रहा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं लड़ना, मुझे तो हॉलैंड में आने ही नहीं है, वो हॉलैंड में है। तो फिर मैंने इससे बात करी, तो ये बेचारा बोला मैं तो कभी आपका चुनाव भर में एक्टिव रहता हूँ, बाकी रहते ही नहीं हूँ। तो मैंने शिवराज जी से कहा कि आप उसको लड़ाई देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसका नाम मेरे नाम से नहीं जोड़ा जाएगा, आप उसका नाम लोगे। अभी शिवराज जी मौजूद नहीं है, मैं पीठ पीछे बताती हूँ। चुनाव समिति की बैठक हुई तो शिवराज जी ने कहा कि इस नाम पे ये नाम मेरा है, इस नाम पे मेरा वीटो रहेगा। इसलिए वो शिवराज जी का है, मेरा नहीं है राहुल, वो उन्हीं का है। मंत्री बनने के बारे में जब फैसला मैंने अखबार में पढ़ा, कोई मुझसे पूछा थोड़ी, तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने 2 नाम और सुझाए, जो एक वरिष्ठतम विधायक है और एक बुंदेलखंड का ही विधायक है, कि भाई और भी तो नाम है, आप इनको बनाओगे तो लोग समझेंगे मैंने बनवाया है या मुझे साधने के लिए बनाया गया है। तो मुझे साधने की क्या जरूरत है? मैं क्या लड़खड़ा रही हूँ ना मुझे साधना पड़ेगा? मैं क्या रूठी हुई हूँ ना मुझे साधना पड़ेगा? ना, बहुत सारे डायनेमिक सोच करके बनाया होगा। और इसलिए सबने जब ये कहा तो मुझे लगा ये भी मेरे साथ अन्याय है। अब मैं आपको बताऊं, ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। सॉरी मीडिया वालों, बुरा नहीं मानना, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ ये बड़ा अन्याय होता है। उनका बहुत आसानी से अपयश हो जाता है, और वो बेचारे सफाई में कुछ बने तो उसको दिखाएंगे नहीं, ना छापेंगे। कल्याण सिंह जी को भी यही प्रॉब्लम आई थी, देवीलाल जी को आई, करने की चेष्टा होती रही। अब वो ठीक हुआ धीरे धीरे। शिवराज जी स्वयं पिछड़े वर्गों में पैदा हुए, मोदी जी अति पिछड़े वर्ग में पैदा हुए, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई। नहीं तो पहले हाल ये था कि देवीलाल जी, अगर आपको याद हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और एक अंग्रेज बार उनका इंटरव्यू लेने गया, उनकी आदत थी माँ बहनों की गालियाँ देना। तो देवीलाल जी पूरे इंटरव्यू में बीच बीच में माँ बहनों की गालियाँ देते रहे, और उसने वो पूरी गालियाँ छाप दी। तो मैंने अखबार के संपादक को खुद बात की, वो हमारे बहुत परिचित थे, लेकिन मैं देवीलाल जी की तो बेटी जैसी थी, वो जाट थे, पिछड़ी जाति में थे। तो मैंने कहा कि अगर ये अंग्रेजी में दी हो तो आपको दिक्कत ना होती। उन्हीं गालियों की मैंने अंग्रेजी सुनाई संपादक को, और मैंने कहा अंग्रेजी में देखो, मैं अभी तुम्हें बोलूँगी तो तुम्हें गुदगुदी होने लग जाएगी,
और यही गालियां हिंदी में दे दी देवीलाल ने, तो तुमको गलत लगी और तुमने असभ्य व्यक्ति घोषित कर दिया। और इसलिए अब हम सब चीजों से निकल आएंगे। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज पूरे प्रदेश से लोधी समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सुश्री पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती आज अभी यहाँ आए थे और हमारे समाज की कई प्रमुख मांगें थी जो लंबित थीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन मांगों को पूर्ण किया है। अवंतीबाई बोर्ड का बहुत जल्दी गठन होगा। जहां हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई शहीद हुई थी वहां पर कॉरिडोर बनेगा और भी जगह जगह जहां पर हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति लगना है मांग की गई है, वहां पर उन्होंने कहा है बैठ के चर्चा करके बाकी हम काम करेंगे। समाज हमारी आप तो इतिहास उठाकर देखिए। एक मिनट बेटा हमारी समाज ने इतिहास रचा है। हमारे महापुरुष ऐसे रहे जो कि उन्होंने देश के लिए भी कुर्बानियां दी हैं, समाज के लिए भी दी हैं और गरीबों के लिए भी दी हैं। तो हम तो मैं युवा युवकों से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे माननीय उमा भारती जी हैं, ऐसे हमें इनके पच्चनों पर चल के हमको भी देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। जैसे हमारे महापुरुष चले वैसे ही मैं युवाओं को यहाँ से संदेश देता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोग भी उन्हीं के पच्चनों पर चलकर ये सेवाएं करें। सीएम साहब भी आए थे, वो भी घोषणा कर चुके हैं अपने समाज के लिए। जी सीएम साहब समाज के बारे में सोचते हैं। एक समाज क्या, वो हर समाज के बारे में सोचते हैं वो, और सारी समाजों को बराबर सम्मान देते हैं। 2023 में आपको प्रत्याशी पद के लिए भी छोर से बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि तीसरी बार उन्होंने भरोसा किया है मुझ पर और अपन भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 150-200 के पार लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। आज रानी अवंतीबाई की 105वीं जयंती है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन का दिन था। आज पूरे मध्य प्रदेश से लोधी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे और कार्यक्रम अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी आई थी, घोषणा भी कर रही है। हाँ, यहाँ क्या है कि महारानी अवंतीबाई का बोर्ड का गठन होना था जो वे आश्वासन दे के गए हैं और 36 सूत्रीय मांगे थी जिन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो पूरा करेंगे। आने वाले क्या प्रमुख मांग थी? रानी अवंतीबाई बोर्ड का गठन और जैसे वहाँ पे जो सिवनी मनखेड़ी में उनका जन्म स्थान है वहाँ पे मतलब पार्क का निर्माण करना और मतलब उसको जो डिडोरी जिला है उसको अवंतीबाई के नाम से मतलब जिले का नाम घोषित करना। अब लोधी समाज का ये शक्ति प्रदर्शन का समय था और जो लोधी समाज को जितनी ज़्यादा भागीदारी देगा जो दल, लोधी समाज उसके साथ रहेगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.